वृश्चिक राशि जात को 7 और 8 मार्च को महिला लेगी बदला। महिला लेगी बदला, जी हाँ, आप तो महिला को ऐसे हल्का मानते हैं क्योंकि वृश्चिक राशि तो काफ़ी ताकतवर होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, बलशाली होते हैं और इनको लगता है कि महिला इनका क्या नुकसान कर सकते हैं। वृश्चिक राशि जात को आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी जब चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे और ये तारीखें आपके 7 और 8 मार्च को। तुला राशि 12वां भाव बनती है और जब चंद्रमा 12वें भाव में रहते हैं तो इंसान को जो है पूरी तरह से कमज़ोर बनाते हैं और एक महिला भी जो है उसको भारी नुकसान कर देती है। बड़े ताज्जुब की बात है, लेकिन ये एस्ट्रोलॉजी का बहुत ही बड़ा रहस्य होता है 12वें भाव का, जहाँ महिला भी जो है बड़े से बड़े ताकतवर पावरफुल इंसान को बदनाम करती है और उसकी जिंदगी बिगाड़ कर रख लेती है। तो देखिए, जो चंद्रमा को करना है वो तो करेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, आपको कुछ बचाव करना है, सावधानियाँ रखनी है। हम वीडियो में बताएंगे 2 दिन क्या सावधानियाँ रखनी है। अगर आप लोग सावधानियाँ रखेंगे, बचाव करेंगे, उपाय कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लापरवाही की तो ये महिला जो है ऐसा चपत लगाएगी, ऐसी मार देगी आपको कि जिंदगी भर तक आप याद रहेंगे और जुबान पर किसी महिला का नाम ही नहीं आएगा। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 12 में। पहली बार चैनल पर पता है तो आपको गुलदस्ता भेंट जी। देखिए, दरअसल ज्योतिष शास्त्र में क्या होता है कि 12 भाव होते हैं, हर भाव का अलग अलग परिणाम होता है। 12वां भाव कुछ खराब ज़्यादा ही होता है क्योंकि इंसान, अच्छा खासा इंसान बदनाम हो जाता है, पुलिस के सवाल जेल के योग भी बन जाते हैं। अब ये सभी राशियों के लिए होते हैं। एक बार हमारे चैनल पर कमेंट आया था कि आप वृश्चिक राशि को पुलिस का डर दिखाते हैं, जेल का डर दिखाते हैं, कभी महिलाओं का डर दिखाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? वृश्चिक राशि को डर नहीं दिखाते हैं। देखिए, ये तो आप वृश्चिक राशि के वीडियो देखते हैं इसलिए आपको वृश्चिक राशि का दिखता है। जो लोग मकर राशि के वीडियो देख रहे हैं उनको फिर 12वें भाव में चंद्रमा आते हैं, उनको भी ये बताना होता है। और भी राशियाँ जो हैं, कुंभ राशि हैं, मीन राशि, मेष, यानी सभी 12 राशियों के जब 12वें भाव में चंद्रमा आते हैं सबको यही बताना होता है। हम भी यही बताते हैं और कोई भी एस्ट्रोलॉजर पंडित हैं वो भी यही बताता है। तो हमारी मजबूरी होती है सच्चाई आपको बताना, ताकि आप सतर्क रहें और अपना नुकसान नहीं होने दें। जी, तो हम शुरुआत करते हैं। देखिए कि 2 दिन सावधानी के हैं आप लोगों के। सावधानी क्या रखनी है हम बताते हैं। पहली सावधानी तो ये रखनी कि महिला हानिकारक साबित होगी। जी हाँ, हार्मफुल वुमन विल बी हार्मफुल टू योर स्कॉर्पियो फॉर अपकमिंग 2 days। महिला से हानि का योग बनेगा। तो क्या करना है, महिलाओं का आदर करना है। इन 2 दिन महिलाओं से बहसबाजी नहीं करनी, महिला को परेशान नहीं करना है, महिला से हिंसा नहीं करनी, महिला से मारपीट नहीं करनी, महिला पर हिंसा नहीं करनी है, ध्यान रखना है। महिला से ज़रूरत ज़्यादा बहस नहीं करनी है, महिला का पीछा नहीं करना है और महिला की हंसी भी नहीं उड़ानी है। बस ये ऐसी बातें अगर दिमाग में रहेंगी 2 दिन, आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी महिला आपको परेशान नहीं करेगी। अन्यथा छोटी सी गलती तूल पकड़ सकती है और वो महिला आपको बदनाम कर सकती है, ध्यान रखिए। साथ में जो हैं, आप महिला संबंधित अपराध में, पुलिस केस में भी फंस सकते हैं। महिला की पर घरेलू हिंसा करते हैं तो डोमेस्टिक वायलेंस केस हो सकता है। आपकी पत्नी आपके खिलाफ कोर्ट में केस करवा सकती है। इस तरह से जो हैं आपके जीवन में परेशानी ला सकती हैं। जी, तो ये पॉइंट अच्छी तरह से समझ गए। अगर आप कंपनी में कई मैनेजर है, डायरेक्टर है, आपके अंडर में महिला स्टाफ होती हैं और हर जगह सरकारी दफ्तर है, कहीं भी है, सरकारी नौकरी में भी महिला स्टाफ होते हैं, कहीं भी अगर आप महिला से परेशानी करेंगे, उसको परेशान करेंगे, बदतमीजी करेंगे, तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। दूसरी बात ये भी है कि देखिए, महिला जो हैं बदला लेने की फिराक में हो सकता है पिछले दिनों आपने किसी महिला के साथ धोखा किया हो वो। तो ये दूसरा पॉइंट समझिए। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि महिला से हानि का योग है, और एक दूसरा विशेष स्पेशल पॉइंट है कि महिला कोई पुराना बदला ले सकती है। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ संभलना है। ये इस रूप में हो सकता है कि आपने किसी महिला के साथ धोखा कर दिया हो। जी, कोई पुराना धोखा हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी महिला को 2-3 साल तक धोखे में रखा हो, झांसे में रखा हो और उसका शोषण किया हो और उसको यकीन दिलाया हो कि 2-3 साल बाद हमारी शादी हो जाएगी। बाद में जो आपने अचानक कहा होगा अगर
कि मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरी तो पहले से शादी, और आपने ये बात छिपाए रखी, तो इससे महिला को बहुत ही बड़ा झटका लगा होगा, वो बदला लेने की फिराक में होगी। हमेशा ध्यान रखें, महिला को जब धोखा करता है पुरुष, वो जब तक बदला नहीं लेती है चैन से नहीं बैठती है जी। तो इस तरह से ऐसा कोई भी उदाहरण आपका 1 साल 2 साल 5 साल पहले का है, तो ये तारीख ऐसी है 7 और 8 मार्च, वो महिला कहीं बदला ले सकती हैं और आपको भारी नुकसान पहुंचा सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है जी। तो और आगे से भी ध्यान रखना है कि आप जो हैं किसी महिला के साथ इस तरह का धोखा नहीं करना है। प्रेम करते हैं तो सच बता ही देना चाहिए ताकि उसके साथ धोखा नहीं हो। तो इस तरह का आगे भी आपको ध्यान रखना है। तो ये दूसरा पॉइंट समझ में आ गया, रिवेंज ऑफ वुमन वी मी डेस्टाइन टू यू, स्कॉर्पियो जी। इसी के साथ तीसरी सावधानी आपको हम ये बताते हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं तो कोई नई गर्लफ्रेंड बनाने से बचिए जी। गर्लफ्रेंड नहीं बनानी, महिला मित्र आज मत बनाइए, चाहे उसका प्रपोजल आ जाए और कितनी भी अच्छी बातें हो, 2 दिन टाल दीजिए। क्योंकि अगर इन 2 दिन में कोई नई गर्लफ्रेंड महिला मित्र बना दी तो शुरू में तो वो ठीक रहेगी, बाद में जाकर आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती हैं और वो भी बाद में नुकसान करवा सकती है। तो ये सावधानी आप लोग जरूर रखना है। अगर ऐसा प्रेम का प्रस्ताव आ जाता है आपके लिए तो कोई ना कोई बहाना बनाकर 2 दिन के लिए टाल दीजिए, उसके बाद फिर लोग आप मुलाकात कीजिए और जो फैसला लेना है ले सकते हैं। तो ये एक व्यवहारिक सावधानी भी आप रख सकते हैं नए गर्लफ्रेंड महिला मित्र बनाने से। तो ये महिला से संबंधित 3 पॉइंट्स हमने हैं आप लोगों को बता दिए हैं जी। चौथा पॉइंट है, महिला ऐसे नहीं कि कोई गर्लफ्रेंड है वो ही बदनाम कर सकती है, ये महिला आपके परिवार की भी हो सकती है। परिवार में भी रिश्ते होते हैं, ससुर के बहू के रिश्ते होते हैं, देवर और भाभी के रिश्ते होते हैं, जीजा साली के रिश्ते होते हैं। इन रिश्तों में भी कोई महिला आप पर झूठा आरोप लगा सकती है, बदनाम कर सकती है, परिवार में बदनामी हो सकती है, समाज में नाम खराब कर सकती है। तो क्या करना है आपको, जो है इन 2 दिन इन रिश्तों को ढंग से निभाना है। कहीं कुछ ऊपर नीचे हो गई है बात, उसको अच्छी तरह से कंट्रोल में रखना है, 2 दिन शांति से गुजारना है। अन्यथा 2 दिन में अगर थोड़ी लापरवाही की तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे, ध्यान रखिए। तो ये 4 पॉइंट्स हैं महिलाओं से संबंधित सावधानी के, समझ लीजिए। चलिए आगे 5वां पॉइंट देखते हैं। 5वां पॉइंट देखिए, 12वें भाव में चंद्रमा है। इंसान के मन में ऐसे विचार लाते कि मेरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता, ना कोई सरकार बिगाड़ सकते मेरा कुछ, ना पुलिस वाले बिगाड़ सकते, ना कोर्ट कचहरी बिगाड़ सकते। उसमें बहुत ज़्यादा अहम आता है, इसमें घमंड आ जाता है। फिर वो क्या करता है, सरकार का कानून तोड़ लेता है, अपराध कर लेता है, गैर कानूनी काम कर लेता है। और जैसे वो गैर कानूनी काम करता है तो वो पुलिस केस में फंस जाता है, फिर उसके जेल के योग भी बन जाते हैं। तो 2 दिन ध्यान रखना, सरकार के कानून को नहीं तोड़ना है। सरकार का कानून जैसा भी बना है आपके, चाहे कानून तो कानून है, भले संसद का कानून है, विधानसभा का कोई कानून है, चाहे राज्य सरकार का है, केंद्र सरकार का कानून है, आपके ग्राम पंचायत का है, नगर पालिका का है, कोई भी कानून है, सब में एनफोर्समेंट पावर होता है। हर कानून के पीछे ताकत रहती है उसकी, सरकार की। तो इस बात को ध्यान रखना है, कानून का पालन कीजिए। लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने में कहीं साथ मत दीजिए। ऐसे कोई रैली रोड शो वगैरह हड़कंप हो रहा है, आपको लग रहा है कि वहाँ दंगे फैल सकते हैं, तो ऐसी भीड़ में भाषणबाजी में कई रैली में मत जाइए, अपने आप को बचाइए। विशेषकर स्टूडेंट्स को कहना चाहते हैं, परीक्षार्थियों के जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वे लोग, तो बाद में नौकरी लगने से पहले आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा और उसमें ये बातें देखी जाती हैं कि आपके खिलाफ़ कोई कोर्ट में केस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर कोर्ट में केस चलेगा तो आपको नौकरी देने में डिले हो सकता है जब तक वो केस फाइनल नहीं होगा। तो ऐसे केस में कहीं आप नहीं उलझे, अपने आप को ध्यान रखें। जिन लोगों ने पासपोर्ट वीज़ा के लिए आवेदन किया है, पासपोर्ट आपको फाइनल करने से पहले उसमें भी आपका पुलिस वेरिफिकेशन देखा जाता है, चरित्र सत्यापन, वहाँ भी ये दिक्कत आ जाती है। तो आप लोग भी ध्यान रखें। तो ये 5 पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा जी। 6वां पॉइंट है कि स्वास्थ्य में कुछ कमजोरी रहेगी। 12वें भाव में जब चंद्रमा होता है, स्वास्थ्य में कुछ कमजोरी करते हैं, कुछ बीमारी, या तो अचानक कोई नई बीमारी आ जाती है या कोई पुरानी बीमारी परेशान करने लग जाती है। तो इसमें ज़्यादातर नई, या तो नई बीमारी आती है या मौसमी बीमारी ज़्यादा प्रभावित करती है। तत्काल हॉस्पिटल का खर्च, प्रॉम्प्ट हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर करवाती है। तो मौसमी बीमारी का ध्यान रखें, जहाँ मौसम गर्मी का है, सर्दी का है, उसके अनुसार आप अपना रख रखाव कीजिए, शरीर का ध्यान रखना है। अन्यथा आपको इन 2 दिन जो है हॉस्पिटल का बिल भी आपका बन सकता है
और एक बचत आपकी फालतू हॉस्पिटल के खर्च चली जाएगी। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। स्वास्थ्य से संबंधित आपको ध्यान रखना है जी। ये छठा पॉइंट होगा। सातवां पॉइंट ये है आपके लिए, हालांकि उसमें भी खर्च होता है, धार्मिक कार्यों में कुछ खर्च होंगे, रुचि होगी, लेकिन ये पॉइंट आपके लिए ठीक है। धार्मिक कार्य, चंदा दान वगैरह देंगे, कुछ रुझान रहेगा और इस तरह से आप प्रयास करेंगे आत्मा को शांति पहुंचाने की, और एक ईश्वर में थोड़ी निकटता भी बढ़ेगी आपकी। तो ये पॉइंट तो आपके लिए लाभ का है, इसको कोई अदरवाइज नहीं लेना है। और कुछ धार्मिक कार्यों के लिए खर्च कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो इस तरह से 7 पॉइंट्स हैं आपको थोड़ा सावधान सतर्कता का। देखिए 12वें भाव में एक विषय होता है विदेश यात्रा, यानी दूर स्थान से फ़ायदा हो सकता है। तो हो सकता है कि कोई विदेश जाने का प्लान कर सकता है इन 2 दिन में, तो ये भी आपका ठीक ही है। आने वाले दिनों में ये ठीक रहेगा। विदेश यात्रा से संबंधित तो फैसले लेंगे आप इन 2 दिन 7 और 8 मार्च को, वो फैसले आपके सही जाएंगे। विदेश यात्रा के फैसले सही जाते हैं 12वें भाव में जब आप फैसले लेते हैं। तो साथ में जो है विदेश में जो कोई अगर रिश्तेदार वगैरह हैं, आपके दोस्त वगैरह, उससे भी आपको मदद मिल सकती है, मदद ले सकते हैं। तो विदेश मामलों में ये ठीक है 12वें भाव का चंद्रमा। तो अब आपने देख लिया वृश्चिक राशि जातकों की महिला जो हैं बदनाम कर सकते हैं, बदला ले सकती हैं और आपकी ज़िंदगी ख़राब कर सकती है। और जिस महिला को इतने कमज़ोर समझते हैं, बाद में आप महसूस करेंगे कि इस दुनिया में अगर सबसे पावरफुल है, सबसे ताकतवर है, सबसे शक्तिशाली है, तो सिर्फ एक महिला ही है। ये आपका अनुभव हो जाएगा। अपने आप को संभालना है, जो संभालेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। उपाय बता देते हैं, हालांकि थोड़ा ये भी बताते हैं आपको, चंद्रमा की दृष्टि भी देख लेते हैं। देखिए चंद्रमा आपके 12वें भाव में बैठते हैं। जब 12वें भाव में बैठे दृष्टि कैरियर के भाव पर, दसम भाव पर होती है सप्तम दृष्टि। कैरियर से संबंधित खुशखबरी मिलेगी वृश्चिक राशि जात को आप लोगों को जी। आपके कैरियर से संबंधित, सरकारी नौकरी से संबंधित आपको खुशखबरी मिलेगी। और साथ में जो है कैरियर में आपके प्रमोशन के योग बनेंगे। जो बेरोजगार उनको रोजगार मिल जाएगा। तो कैरियर से संबंधित अच्छा है। पिताजी का भी साथ मिलेगा, पिता के साथ विवाद समाप्त कर सकते हैं आप लोग जी। और इसके अलावा जो है आपकी भूमि पर, संपत्ति पर अवैध कब्जा किसी ने किया तो वो अवैध कब्जा भी हट जाएगा। ये 3 बड़े दृष्टिफल आप लोगों को मिलेंगे जरूर। उपाय क्या करना है? पहली बात तो ये उपाय तो ये कि महिलाओं का आदर करना है। दूसरा उपाय है ज्योतिष शास्त्र का, एस्ट्रोलॉजी का, वो है कि सफ़ेद वस्त्रों का दान कीजिए 2 दिन। ऐसा करेंगे तो आपका प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन और आपका पूरा जीवन, ओवरऑल लाइफ इन 2 दिनों में अच्छी रहेंगी। आपको कोई टेंशन नहीं होगा। बस इस तरह के आप कीजिए। सफ़ेद वस्तु में दूध, चीनी, चावल होता है, ये कोई भी दान कर लीजिए। तो कई बदनामी का डर है, वो बदनामी का डर आपके निकल जाएगा। इस बात को आप कीजिए और अपने जीवन को जो है सही दिशा में रखिए। सिर्फ 2 दिन गुजारने हैं, फिर चंद्रमा राशि बदलेंगे, उसके बाद आपकी किस्मत बिल्कुल ही बदल जाएगी। शुक्रिया। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहे। वीडियो अगर पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को हाइप भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचेगा।